नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए अखिलेश यादव। चुनाव अधिकारी ने की निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा। हमीरपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने छात्रा को बनाया एक दिन का डीएम। प्रशासनिक अधिकारी, एसपी, सीडीओ, डीपीआरओ और एसडीएम की सीट पर बैठी छात्राएं। अधिकारी बंद छात्राओं ने ली जानकारी। अमेठी में रफ्तार का कहर। ई रिक्शा को अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 6 घायल। बुलंदशहर के मीरपुर गांव में हादसा। अनियंत्रित होकर रजवाहे में गिरी बाइक। हादसे में चाचा की मौत, भतीजा घायल। यूपी के संभल में चंदौसी पुलिस की कार्रवाई। 10 लाख की स्मैक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से 56 ग्राम स्मैक किया बरामद। तो चलिए अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव अधिकारी रामगोपाल यादव ने उनके निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की, जिस पर पार्टी नेताओं ने उन्हें बधाई दी और पार्टी के लिए संघर्षशील रहने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद पार्टी का ध्वजारोहण किया, तो वहीं अल्पसंख्यक सभा के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल कादरी ने स्वागत भाषण में कहा कि पार्टी को निरंतर ऊर्जा देने की जरूरत है। तो वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई और अखिलेश यादव को तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। हेलो। यूपी के हमीरपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। इस दौरान छात्राओं को एक दिन का डीएम बनाया गया। साथ ही पूरे जिले के अधिकारियों की सीट पर छात्राओं को बैठाकर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस मौके पर छात्राओं ने एसपी, सीडीओ, डीपीआरओ और एसडीएम की सीट पर बैठकर उनके कार्यों की जानकारी ली। ऑफिस में बैठी हुई हूँ और सर के साथ में जो जन सुनवाई है वो करने में लग रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको डीएम चेयर पे बैठी है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन आईएएस बनूं और कुछ ही पल के लिए सही, बट मेरा सपना पूरा हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। यहाँ लोगों से मिल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं उनसे, क्या सुझाव देती हैं? सर, जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जन सुनवाई होती है तो उनसे पता, अगर उनकी को और किस जैसे प्रार्थी हैं, अगर उनको दिक्कत है किसी चीज़ की तो सबसे पहले उनकी सुनवाई करनी चाहिए और अगर उनको सच में दिक्कत है तो पहले उसकी जांच करनी चाहिए और बाद में फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का युग है। मैंने आज अपने कार्यालय में भी विद्यालय की बच्चियों को बुलाया है और एक बच्ची को मैंने आज इस कुर्सी पर इस उद्देश्य से बैठाया है कि उनको ये पता चले कि कार्य करने की पद्धति, कार्य करने का वातावरण कैसा होना चाहिए, जनता की समस्याएं किस तरह की आती हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में, तहसीलों में। अभी उनका हम लोग सुझाव भी लेंगे कि अगर कुछ और बेहतर करने की आवश्यकता लग रही है उसको भी हम लोग अनुपालन करेंगे, उनको अनुभव कराया जाए। तो इस क्रम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सबके कार्यालयों में इस तरह की पहल की गई है। खबर लखनऊ से है, जहां मां भारती के सच्चे सेवक मोदी कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन मिशन मोदी
अगेन पीएम मोदी डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से किया गया, जिसमें लखनऊ महानगर के संयोजक अमित कुमार सिंह को महानगर अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, जिसकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पण के बाद दीप प्रज्वलित कर किया गया और भारत के विकास के लिए गोरक्षा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद, स्वास्थ्य और कई पहलुओं पर आधारित कार्य को फिल्म के जरिए बताया गया। उससे बीच में प्रश्न भी पूछा जाएगा। सही मां भारती के सच्चे सेवक मोदी, और इस विषय को परम आदरणीय हमारे संगठन के मुखिया रामगोपाल काका जी के निर्देश पर अब इस विषय को पूरे वर्ष भर, बल्कि उससे बाद भी 2024 तक यह संगठन बार बार इस विषय पर आयोजन करता रहेगा। और मोदी जी मां भारती के सच्चे सेवक हैं, ये पूरी दुनिया को ये हम लोग बताएंगे और मोदी जी के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार करेंगे। मोदी जी सच्चे सेवक की भांति मां भारती की सेवा में लगे। पहले कहा जाता था कि अगर 1 रुपया केंद्र से चलता है तो नीचे तक आते आते उसको लागू होते केवल 5 पैसा बचता है। आज 1 रुपया चलता है ऊपर केंद्र से, दिल्ली सरकार अगर भेजती है तो डायरेक्ट 1 का 1 रुपया जनता के खातों में जाता है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आपको जानकारी दे, वाराणसी के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ मंदिरों में मां कुष्मांडा की विशेष पूजा अर्चना की गई, तो वहीं पूरा मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज गया। माना जाता है कि देवी कृष्ण मांडा इस जगत की अधिष्ठात्री है। कुम्हड़ी की बलि के कारण कुष्मांडा के नाम से उन्हें जाना जाता है। ये वाराणसी में दुर्गा माता का प्राचीन स्थल है और बहुत ही प्राचीन स्थल है, बहुत सिद्ध पीठ है ये। यहाँ पे हर वर्ष हम दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पे दर्शन पाके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं वहाँ पूर्ण होती है। आज माता कुष्मांडा देवी का दर्शन है। 9 रूपों में माता का चौथा रूप कुष्मांडा देवी यहाँ का वाराणसी में माता कुष्मांडा का सिद्ध यहाँ का क्या चढ़ाने से माता प्रसन्न होती है? माता को अड़हुल का फूल और नारियल यही चढ़ता है, लाल चुनरी, यही माता का। क्या महिमा है माता की? माता की महिमा अनंत है। जो भी भक्त आते हैं अपनी मुरादें लेकर सिद्ध लेकर उनका पूरा होता है। तब भक्तों का तांता लगा रहता है। दर्शन आज नवरात्रि का 9 दिन तांता लगा रहेगा, लेकिन खासकर आज चौथा रूप माता का कुष्मांडा यहाँ का मान्य है। मैं दुर्गा जी आई हुई हूँ कुष्मांडा देवी। आज नवरात्र का चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा का दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। घर में सुख समृद्धि बनी रहे और माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे, इसी इच्छा से मैं माँ के दर्शन करूँ। खबर वाराणसी से है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक प्रश्न पत्र खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रश्न पत्र में वही सवाल पूछे गए जो ज्ञानवापी मामले को लेकर पूछा जा रहा है, जिस पर ज्ञानवापी केस का अस्तित्व है। आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी में इतिहास के पेपर में आलमगीर मस्जिद और आदि विश्वेश्वर का भी जिक्र किया गया है, जो अब तक के इतिहास के पेपर में पहली बार हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि औरंगजेब ने काशी के आदि विश्वेश्वर मंदिर का विश्वस्त किया था। इस बात का जिक्र किसने किस पुस्तक में किया है। तो वहीं दूसरा सवाल आलमगीर मस्जिद को लेकर पूछा गया कि मस्जिद ए आलमगिरी के प्रकाश में औरंगजेब की धार्मिक नीति एवं मंदिरों को तोड़ने का वर्णन कीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रश्न छात्रों के साथ पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक कांग्रेस और वामपंथियों की ओर से इतिहास के एक पक्ष को ही प्रस्तुत किया गया, परंतु इस बार इतिहास के पेपर में दूसरे पक्ष को भी रखा गया, जो कि अच्छी बात है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में के प्रश्न पत्र में एक सवाल पूछा गया है, औरंगजेब ने काशी के आदि विश्वेश्वर मंदिर का विध्वंस किया। इस बात का जिक्र किसने किस पुस्तक में किया गया है। क्योंकि ये मिडवल हिस्ट्री का प्रश्न पत्र है, इसलिए मिडवल हिस्ट्री के प्रश्न में बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब के जितने भी कृत्य हैं उनका अध्ययन और उनके बारे में प्रश्न पूछना लाजिमी है। कल के जो लोग औरंगजेब के वकील बने फिर रहे हैं, उनको मेरा यही संदेश है कि वो वकालत करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन औरंगजेब के कुकृत्यों और पाप को छुपाने के लिए
झूठ न बोले। ये औरंगजेब के ज़माने का इतिहासकार है साकिब मुस्तैद खां। अब इससे और दूसरा एविडेंस वो क्या लेकर के आएंगे? उसने खुद लिखा है कि मंदिर तोड़ा। इसके अलावा जितने भी इतिहासकार हैं सबने जिक्र किया है कि मंदिर तोड़ा। तो भाई ये तो इतिहास में प्रश्न पूछा ही जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 6 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर त्रिसुंडी के पास सुल्तानपुर की तरफ से जा रहे ई रिक्शा को ट्रक ने टक्कर मार दी और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के संभल में चंदौसी कोतवाली पुलिस ने 10 लाख की स्मैक के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आपको बताया उनके साथ 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं सीओ दिनेश कुमार ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया है कि आरोपियों से 56 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पदार्थ के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक संभल, अपर पुलिस अधीक्षक संभल द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला सराय वारिस सराय से 2 औरतें और एक आदमी पकड़ा गया है, जिनके पास से लगभग 60 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसका रंग काला सा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कितने लोग हैं सर? ये 3 लोग हैं कुल। कानपुर के साकेत नगर से 2 मंजिला बिल्डिंग के एक्सेसरीज गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की तेज लपटें और धुआं निकलते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। दूसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे 14 छात्र छात्राएं फंस गए। दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया और साथ ही 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि साकेत नगर में विवेक सचान की 2 मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में बाइक एक्सेसरीज का गोदाम है। वो दुकानदार है वो निकल नहीं पा रहा कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की गुत्थी का आज पटाक्षेप हो सकता है। सीएम गहलोत 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष ए.के. एंटोनी भी मौजूद है तो वहीं सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में सोनिया गांधी राजस्थान विवाद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सियासी रोल पर बड़ा फैसला सुना सकती है। इससे पहले कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा था कि 1 से 2 दिन के अंदर राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। स्थित मीट फैक्ट्री में केमिकल रिसाव से कई कर्मचारी बेहोश हो गए। घटना के बाद बेहोश युवक युवतियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत स्थिर है। आपको बताएं इन लोगों को सांस लेने में हुई समस्या से अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलदुआ मीट फैक्ट्री है जिसमें पैकेजिंग का काम होता है। वहां पर औरतें स्पेशली पैकेजिंग के काम में लगी थी तो अमोनिया गैस के लीकेज की वहां से सूचना मिली है, जिसके कारण कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की पूरी टीम से हम लोगों ने बात की है। वो बता रहे हैं सभी की हालत स्थिर है और खतरे की कोई बात नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जितने लोग थे उनको फैक्ट्री से यहाँ लाया जा चुका है, एम्बुलेंसेज वगैरह वहाँ पहुँच गई है और उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जिसको जैसी आवश्यकता है वैसा उपचार दिया जा रहा है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है जहां अरनिया थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव में दर्दनाक दुर्घटना हुई है जहां एक बाइक अनियंत्रित होकर रजवाहे में जा गिरी। इस हादसे में रजवाहे की पटरी पर गिरने के कारण
अंकुश वर्मा घायल हो गया, जबकि अंकुश के चाचा राजेश वर्मा की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर राजेश को शव को बाहर निकाला, तो वहीं युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां सतरीक थाना क्षेत्र के बबुरिया गांव में रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। आपको बताया, यहां कलयुगी पति ने फावड़े से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना सतरीक में आज भोर में लगभग 4 बजे अजय रावत, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, उसने अपनी पत्नी की सोते समय बबुरिया ग्राम में फावड़े से प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर तुरंत पुलिस आ गई, क्लिनिक को भी बुला लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। मृतक को मैं आला कत्ल के हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बताएं, कटरा कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी से चोरी की 10 बाइक भी बरामद की। एसपी ने बताया कि पुलिस गिरफ्त में आए सभी बाइक चोर पीलीभीत और बरेली जिले के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लंपी रोग के मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान लंपी स्किन डिजीज को रोकने के लिए टीकाकरण शुरू किया गया है। तो वहीं महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने लंपी डिजीज के सघन टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये लंपी डिजीज है और ये दुनिया में सबसे पहले 1929 में आई थी। 1929 के बाद में 2014 में, 2015 में, 2019 में भारत में अब पहली बार ये डिजीज आई है। पशुओं में लगातार बुखार रहना, लार गिरना, नाक से पानी बहना, गांठें पड़ जाना शरीर पे और पूरे शरीर में चकत्ता पड़ जाना, ये लंपी डिजीज की निशानियां हैं। इसको रोकने के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में भी इसका प्रस्ताव रखाया था प्रधानमंत्री से। उससे पहले कोरोना की महामारी आई, उसके बाद मंकी पॉक्स आ गया महामारी के रूप में, और मंकी पॉक्स के बाद में अब जानवरों में लंपी डिजीज आई है। इसको भी खत्म करना हमारा उद्देश्य है। तो चलिए, फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।